तो राज्यों के चुनाव से पहले एबीपी न्यूज लेकर आया है चुनावी चौपाल। चुनावी चौपाल के जरिए उन राज्यों के चप्पे चप्पे तक हम पहुंच रहे हैं जहां चुनाव होने हैं। लोगों के मुद्दे, उनकी समस्याएं, उनकी मांगों के बारे में हम पता लगा रहे हैं। आज की हमारी चौपाल यूपी के उन्नाव से। बिल्कुल, संवाददाता अजय दुबे ने पता लगाया उन्नाव का क्या है चुनावी मूड। तो देखिए हमारी चुनावी चौपाल। उत्तर प्रदेश में चुनाव अब बस कुछ महीने की दूरी पर है। चुनाव का मंच सजने लगा है, नेता निकलने लगे हैं, रैलियां जारी हैं, गठबंधन जारी है। चटपटा माहौल इस चाट की थाली की तरह जिस तरीके से बन रही है चाट, इस पे उत्तर प्रदेश में चुनावी चटपटा माहौल बनता जा रहा है। क्या लोगों का मूड है इस चुनाव को लेकर? लोग कैसे चुनाव को देख रहे हैं? कितना मसालेदार, कितना मजेदार इस समय माहौल होता दिखाई दे रहा है। उन्नाव में हम मौजूद हैं। उन्नाव की जनता चुनाव को लेकर क्या सोच रही है, सीधे उन्नाव के लोगों से ही बात करते हैं, जानते हैं। देखिए, चाय परोसी जा रही है, चाय की तैयारी है पीने की। साहब मुझे बताइए, चुनाव किस दिशा में जा रहा है? उन्नाव क्या देख रहा है अभी चुनाव में? चुनाव की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी ही जा रहा है। जिस हिसाब से जिस समीकरण बन रहे हैं अभी तक के, तो रिपीट होने के आसार हैं सभी के। अगर टिकट मिलती है तो रिपीट होगा। अच्छा, विषय क्या लग रहे हैं आपको? तमाम अखिलेश जी मुद्दे बना रहे हैं, बेरोजगारी, ये क्या लग रहा है आपको? विषय क्या क्या है चुनाव के? अगर विषय की बात करें, अगर विकास की शहर की, तो कहीं ना कहीं सिटी में कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि वो नगरपालिका और विधायक के बीच में कहीं ना कहीं पिटता रहा है पूरी तरीके से। चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था हो, चाहे सड़कों की व्यवस्था हो, चाहे जो भी व्यवस्थाएं हो, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ध्वस्त दिखी हैं इस पूरी 5 सालों में। आप तो नेताजी वाला सदरी पहने, साहब हमको बताइए क्या माहौल है? जनता नेताजी लोगों को लेके क्या प्रतिक्रिया दे रही है? किसको लेके वेटेज है? किसकी सदरी में इस बार रंग बढ़िया चढ़ेगा? देखिए, उन्नाव सदर विधानसभा इस बार बदलाव चाह रहा है। यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो लगातार उनकी नाकामियां रही हैं, वो किसी भी मामले में सफल नहीं रहे। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या थी कि एक महिला महाविद्यालय होना चाहिए, वो नहीं है। यहाँ मामूली से आपको चोट भी लगती है तो इलाज कराने के लिए कानपुर लखनऊ जाना पड़ता है। जब भाजपा सरकार में न अच्छी शिक्षा है, न अच्छा स्वास्थ्य है, तो फिर किस बात की सरकार? तो जनता इस बार यहाँ का मूड जो है चेंज हो रहा है और बदलाव करेगी जनता। ये बदलाव की बात कर रहे हैं सर, आप बताइए। बाबा महाराज बोलते हैं, महाराज जी को मुख्यमंत्री बाबा हैं, आएंगे, क्या होगा इस बार? अखिलेश जी वापस आ रहे हैं, क्या लग रहा है? जी, देखा जाए तो बीजेपी ने काम किया है, लेकिन जो इन्होंने बताया कि उन्नाव जनपद के जनप्रतिनिधि जो रहे हैं उन्होंने काम नहीं किया। ये सच्चाई कहीं ना कहीं है। जनप्रतिनिधियों में सुधार होना चाहिए। जो विकास का मुद्दा है वो महत्वपूर्ण है। जो उन्नाव के विकास के मुद्दे देखता है, बड़ा विकास का बड़ा बात होता है, पूर्वांचल एक्सप्रेस, एयरपोर्ट। उन्नाव क्या मुद्दे देखता है? वही तो बता रहे हैं। उन्नाव जनपद में विकास के मामले में बहुत पीछे रहा है। जनप्रतिनिधि जो भी रहे हैं वो सिर्फ विकास करने में बहुत ही दूर रहे हैं, यानी जनता की समस्याएं जानने में अभी तक 5 साल दिखाई नहीं पड़े हैं। आप बताइए सर, बड़ा रंगीन कपड़े में, चश्मा भी बड़ा रंगीन है आपका। चुनाव कितना रंगीन होता दिखाई दे रहा है? अभी मंच सज रहा है, कहाँ जा रहे हैं? ये जनता और जनार्दन बताएगी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो आप भी जनता का ही हिस्सा रहे हैं कि बन गए नेताजी? ये बता दूंगा तो फिर काहे का चुनाव रहेगा। तो अभी तो कुछ नहीं कर सकते, चुनाव आने दीजिए फिर बताते क्या होना है। अभी आप लोग बात करते हैं, उन्नाव का आदमी इकट्ठा होता है, चाय पीता है, आपस में बात करता है, क्या मुद्दे रहते हैं? अखिलेश जी अपनी बातें कह रहे हैं, योगी जी अपनी बातें कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी अपनी बातें कह रहे हैं। मुद्दा और बातें किसकी कनेक्ट होती है? बेसिकली तो वही चुनाव, क्या कहते हैं, डेवलपमेंट, जॉब और पढ़ाई, यही 3 चीजें हैं। अगर ये 3 सुधर जाएगी तो सरकार वापस आ जाएगी। बेरोजगारी की बात, जॉब का बात कर रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं कि रोजगार नहीं उपलब्ध, एग्जाम कैंसिल हो रहा है। महाराज जी भी अपनी तरफ से तमाम बातें, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कनेक्ट हो। कहाँ है रोजगार? एग्जाम होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चे बेचारे जहाँ जहाँ फंस जाते हैं। कहाँ रोजगार रखा हुआ है? रोजगार का कमी है। देखिए, ये रोजगार को लेकर बात कर रहे हैं, आप भी युवा हैं, आप बताइए क्या माहौल है? उन्नाव का जवान क्या देख रहा है? उन्नाव का माहौल जो है वो सब लोग बता चुके हैं माहौल कैसा है। नेताजी बता चुके हैं और सब लोग बता चुके हैं। कुछ चाय पी रहे तो बता चुके हैं, कुछ टिक्की खाएंगे जो महिंद्रा थार गाड़ी चढ़ा देते हैं। ना ना, हम ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं। वही के लिए पैसा होना चाहिए नेता के पास भी। ऐसे थोड़े ना महिंद्रा थार आ जाती है। बोलने दीजिए। आप अपनी बात अब रख रहे थे। नेताजी आप हमको बोलने नहीं दे रहे हैं। ये कोई सदन थोड़े चल रहा है कि आप 5 मिनट का समय आपको मिला तो 5 मिनट का हमारे पास है। उन्नाव का आदमी है, आजाद ख्याल आदमी है, आजाद की धरती का आदमी है, बोलने दीजिए, यही बात है। चंद्रशेखर आजाद की धरती है। हाँ, घबराओ नहीं, चंद्रशेखर आजाद की धरती है। उन्नाव की जनता, उन्नाव की आवाम बस एक ही चीज़ चाहती है, अच्छे से विकास हो, अच्छे से काम हो। और बाकी भैया नेताओं के बारे में बोलने में बड़ा डर लगता है। एक तो ये कोरोना
और ऊपर से भाजपा सरकार डर के मारे मास्क लगा चेहरा छुपाना पड़ता है, पता कब छापा पड़ जाए, क्या हो जाए, तो थोड़ा डर के भय से रहते हैं। मफलर भी डाल लेते हैं, जहाँ पुलिस दिखती तो पूरे हम लपेट लेते हैं, केवल चश्मे से दिखता है वो गाड़ी चलाते हैं। आप हमको बताइए, आपको भी कोई रोक रहा है बात कहने से? मुद्दा क्या है उन्नाव का? बात कहना, वोट डालना? उन्नाव की जनता पिछले 3 इलेक्शन से हम देख रहे हैं, जिसको भी माइंडेड दे रही पूरी तरीके से दे रही है। यहाँ से पिछले इलेक्शन में भी 5 विधायक चुन के गए थे। इस बार बीजेपी की सरकार बनी, 5 विधायक इस बार भी जो है चुन करके सदन में गए थे, लेकिन इस बार उन्नाव की जनता बदलाव चाह रही है। ये उन्नाव के लोगों की राय है। उन्नाव में कई सारे मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं। चुनाव क्योंकि अब कुछ दिनों की दूरी पर है, नजदीक है, माहौल बनने लगा है और इस बनते माहौल के बीच में जो उन्नाव के लोग हैं अपने मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं और चुनाव को लेकर मुद्दे क्या क्या हैं उस पर अपनी राय रख रहे हैं। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के संग अजय दुबे, एपी न्यूज, उन्नाव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।